बहुत ही अच्छा लग रहा है। 100 साल का हम हिस्सेदारी बनने जा रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। और ये जो पंचलाइट का जो नाटक है ये इंटरनेट पे जाएगा, हम यूट्यूब लाइव पे भी देख पाएंगे और हमेशा के लिए एक हम सब एक इतिहास के पात्र हो जाएंगे। टीम अदम्य फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रेजेंटिंग द टॉपिक हक है मेरा, औरतों के प्रति उन हकों को दिखाना जो कि शायद आप सब सामाजिक मानते भी नहीं हैं। हर एक जुर्म सामाजिक है, ना होती है, चाहे वो 4 दीवारी में हो या खुले आसमान के नीचे। तो हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि 100 साल तो बेमिसाल। यही मतलब होता है शादी का। आखिर क्यों लोगों को अपनी बेटियों का मर जाना तो मंजूर है, लेकिन उन्हें घर बैठाना मंजूर नहीं। यही होता है जब लड़कियों को पढ़ाई ना किया जाता है। अपनी आवाज अपने पास रखो, तुम्हारा पति लौट रहा होगा, उसका ख्याल रखो। आज तो तैयार होना तुम। आज ऑफिस की बहुत थकान है। आज ना मत कहना। मैं आज सबसे पूछता हूँ, क्या इसलिए होती है पत्नी? इसके सारे खर्चे मैं उठाऊं और ये मेरी थकान भी नहीं मिटा सकती। आप बिस्तर में लेट। इसका अंतर्मन जिसे कहीं ना कहीं ये मालूम है कि जो मैंने किया वो गलत था, वो सामाजिक तौर पे गलत था, वो इंसानियत के नाम पे गलत था, लेकिन फिर भी इस समाज के बोझ तले मुझे ये करना पड़ा। कहते हो मुझसे प्यार बेशुमार करते हो, जिस पर दिलो जान से मरते हो, फिर आखिर क्यों हर रात मेरी नाक को इतनी बेरुखी से नजरअंदाज करते हो? इतना कुछ कहना चाह कर भी चुप रह जाती हूँ। शायद अपने बीवी होने का फर्ज निभाती, बिना मर्जी के भी तेरे बिस्तर पर नाचिस लुटाती हूँ। क्या तूने नहीं देखे वो आंसू जो मेरी आंखों से बहते हैं? वे तेरे मर्द होने के गुमान की नहीं, मेरी मजबूरियों की दास्तान बयां करते हैं। आओ अपनी इस हवस को किनारे रखो। ये हाथ आज भी तेरा इंतजार करते हैं, आज भी तेरा इंतजार करते हैं, आज भी तेरा इंतजार करते हैं। मोहब्बत उस मोहब्बत से निकल, क्या बन जाए जो मोहब्बत उस मोहब्बत से निकल, क्या बन जाए जो मोहब्बत उस मोहब्बत से निकल। अरे शक्ति बेटा, रो क्यों रही है? रो मत। मेरी बात याद रख, मेरी खुशी तेरे हाथ में है। अगर तुझे वो लड़का नहीं पसंद ना, छोड़ दे उसे। मैं तेरी शादी उससे भी अच्छे लड़के से कराऊंगा और भी धूमधाम से कराऊंगा। और अगर तुझे शादी नहीं भी करनी, तुझे वो भी मंजूर है। याद रखना, ये सब अगर तेरे साथ नहीं भी है, मेरा बाप तेरे साथ है। ख्वाबों की उड़ाने आंखों में, मुट्ठी में हवा के झोंके, ख्वाबों की उड़ाने आंखों में, जिंदगी में उजाले बंधे हैं, खुशबू के ठिकाने बाहों में, पर लगे यूं सपनों के कदमों तले। आसमां है, ये हौसलों की उड़ान 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 है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पे नारियों का सम्मान होता है
वहाँ देवी और देवताओं का वास होता है। पर अफसोस हमारे भारत देश में क्या सच में ऐसा हो रहा है? आज 21वीं सदी की भी महिला अपने हकों के लिए आज भी चीख रही है, लड़खड़ा रही है, उसके कदम आप तक पहुंच नहीं रही, उसकी चीखें आपके कानों तक सुनाई नहीं दे रही। आज भी क्यों आखिर आप सब बहरे, अंधे और गूंगे हैं? बने हैं जितने दिव्य पुरुष स्रोत प्रेरणा नारी है, पर बना दिया बिला जुल्मों में फिरती मारी मारी। माना गम से घिरे हैं हम, माना गम से घिरे हम, माना शमशान में खड़े हम, माना जज्बात बह रहे हैं आंखों से, माना लब थरथरा रहे हैं, पर हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, हम में एक सैलाब अभी बाकी है। हम उठेंगे आवाज बनकर, हमें अभी एक जान बाकी है, हमें अभी एक जान बाकी है। भारत माता की, भारत माता की। This is Team Adamya from Lucknow University presenting the topic हक है मेरा, औरतों के प्रति उन हकों को दिखाना जो कि शायद आप सब सामाजिक मानते भी नहीं हैं। हर एक जुर्म सामाजिक है, ना होती है, चाहे वो चार दीवारी में हो या खुले आसमान के नीचे। धन्यवाद। अभी कुछ देर पहले हम मालवीय सभागार में थे, जहाँ पे हिमांशु वाजपेयी जो लखनऊ के एक बड़े दास्तान गोई हैं, जिनकी दास्तान चल रही थी। इसी तरह तमाम सारे छात्र यहाँ पर मौजूद हैं जो एक नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं। पुराने समय में एक राइटर थे फरीश्वर नाथ रेणु, और उनकी एक कहानी हुआ करती थी पंचलाइट। तो पंचलाइट के ऊपर इन बच्चों ने एक बड़ा सुंदर सा नाटक तैयार किया है, और उसके बारे में एक दुनिया और शहर को एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की है। तो हम इन बच्चों से जानेंगे कि इस 100वें जन्मदिन पे इनमें क्या खुशी हो और ये कैसे देख रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी को। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सिंह है। सौरभ, बताएं जरा आपका नाटक किन संदेशों के लिए तैयार किया गया है? लखनऊ विश्वविद्यालय का 100वां जन्मदिन है, आज ही कार्यक्रम होना है, कब होना है, थोड़ा सा विस्तार से। 19 तारीख से लखनऊ विश्वविद्यालय अपना 100वां वर्षगांठ मनाना शुरू किया है और ये 25 तारीख तक चलेगा। इसी श्रृंखला में रोज़ कुछ ना कुछ कल्चरल प्रोग्राम यहाँ होते रहते हैं, जिसकी शुरुआत मालिनी अवस्थी जी से हुई थी। आज हम लोग शाम को 7 बजे के आसपास पंचलाइट नामक नाटक का प्रदर्शन करेंगे सबके सामने। ये नाटक आज से करीब 50-60 साल पहले का है, जब भारत आज़ादी की तरफ था, और उस टाइम पंच लाइट नामक एक ऐसी चीज़ जो आजकल के युवा जिससे वाकिफ़ भी नहीं है, उसका इजाद हुआ था। तो उस पंच लाइट और उस समय के भारतवर्ष को दिखाने की कोशिश की गई है हमारे सर के निर्देशन के अंडर। इसी के यहीं के स्टूडेंट हैं आप? सारे स्टूडेंट्स यहीं के हैं, सब कुछ यहीं पे हैं, हमने सारा सब सीखा भी यहीं पे है और अब हम दिखाएंगे भी यहीं पे। विभाग कौन सा है आपका? जी मैं फैकल्टी ऑफ लॉ से हूँ, मैं लॉ विधि का विद्यार्थी हूँ। मतलब वकालत वाले बच्चे भी नाटक कर लेते हैं, ये हमें नहीं मालूम था। खैर ठीक है कि अच्छी बात है कि संदेश देने की कोशिश की। एक छात्र और है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अमन गंगोलिया है, मैं एमकॉम 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। हाँ जी, तो हम ये पंचलाइट नामक एक प्ले कर रहे हैं। आजकल आप जैसे देख रहे हैं कितना टेंशन का माहौल है, कोई आदमी स्ट्रेस से है, तो ये कॉमेडी प्ले हमने किया है जो हमारे दर्शक है, जो हमें लाइव देखने वाले हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पे, यूनिवर्सिटी की साइट पे भी जाएगा। तो शायद हमारी ये कोशिश है कि हम उस स्ट्रेस के माहौल को उनका थोड़ा सा रिलीफ। क्या किरदार क्या है आपका? जी मेरा इसमें गोधन का किरदार है, जो कि एक गाँव का छिछोरा लड़का है तो वो मेरा कैरेक्टर है। हम सारे स्टूडेंट हैं, हम उनसे जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम आदर्श वर्मा है, मैं BA 3rd ईयर का छात्र हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय में ये 100वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, तो हम लोगों ने ऐसा विचार किया कि एक ऐसा हम लोग करके दिखाएं जो लोगों को लगे, लोग याद रखें कि हाँ कुछ हुआ था। हम लोग ऐसे परिदृश्य को दिखाना चाहते हैं जो आज से 50-60 साल पहले हुआ करता था। हम ऐसा परिदृश्य दिखाना चाहते हैं, लोगों को हम वाकिफ़ कराना चाहते हैं। और इस समय ये जो कोरोना का समय है, वैसे भी थोड़ा लोग टेंशन वेंशन में हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि एक ऐसा माहौल क्रिएट हो कि लोग खुशी से यहाँ से जाएं। लखनऊ विश्वविद्यालय के 100वें जन्मदिन पर महिला सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण दिया गया था और मालिनी अवस्थी जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो हम लड़कियों से भी जानेंगे कि उनके मन की बात क्या है, कि वो 100वें जन्मदिन को किस तरह से देखती है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रज्ञा चौरसिया है। प्रज्ञा किस बैच में है, क्या कर रही हैं? मेरा बीए सेकेंड ईयर है, थर्ड सेमेस्टर है इस बार जी। ये जो पंचलाइट नाटक है इसमें किस किरदार में आप हैं इस समय? हम तो मतलब जनता मतलब ग्रामीण बने हैं। हाँ ठीक है। और अगर थोड़ा सा ब्रीफ करें इस नाटक के बारे में, क्या संदेश देने की कोशिश की? काफ़ी मतलब लोगों को हंसाना ही है। हम लोग का मेन पर्पस ही यही है कि लोगों को हंसाना है। ओके। और मतलब सिर्फ हंसाना, कोई संदेश नहीं देना? हाँ, संदेश भी देना है। जैसे कि हम लोग ये भी बताएंगे कि मतलब जैसे उस टाइम के लोग 1900 ये मतलब लगभग यहाँ के 50 साल 1950 के लगभग का है, तो हम लोग को उस गेटअप में करना है, उसमें करना है, तो यही सब। और भी स्टूडेंट हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे उनका क्या किरदार है। क्या अरे हमारे साथ एक भाई साहब है जो लाठी वाठी लिए हैं पूरी तरीके से, तो हम उनसे भी जान लेंगे कि मतलब हथियार आजकल के ज़माने में रखना बड़ी अच्छी बात है, और उनसे जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। आप बताएंगे किसका नाटक है ये? जी, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखित कहानी है, जिसको हम लोगों ने एक बड़ा ही कॉमेडी तरीके से इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। जो 100वें वर्षगांठ पे हम ये इसमें दिखाना चाहते हैं कि 1950 या 1960 के समय में ये किस प्रकार मतलब एक बहुत बड़ी सी चीज़ है, गांव वालों के लिए बहुत अद्भुत समय है, क्योंकि पंचलैट उस समय मतलब गांव में दिया बाती डिबरी में ही लोग काम चलाते थे, और उसके बाद अब ये पंचलैट नामक चीज़ है क्या। और गाँव के मतलब जितने भी और बावन टोले और कई टोलों में सबके पास पंचलैट है पंचायत में, लेकिन ये महतो टोले में पंचलैट नहीं है। तो अगर वो उनके गाँव में पहली पंचलैट आ रही है तो उसको वो किस तरह से मतलब देखेंगे और अचंभा दिखाएंगे, उस तरह से हमने उस नाटक को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। लखनऊ विश्वविद्यालय 100वां जन्मदिन मना रहा है। बहुत सारे इसने अपने यहाँ से बच्चे दिए ऐसे ऐसे कि जो तमाम सारे क्षेत्रों में। आप यहाँ की छात्रा हैं, कैसा लग रहा है? अनुभव, गर्व तो फील होता होगा थोड़ा बहुत? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अनुभव है और बहुत ज़्यादा गर्वान्वित फील अच्छा महसूस करती हूँ। यहाँ की मैं एमएससी की छात्रा हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। 100 साल का हम हिस्सेदारी बनने जा रहे हैं, और ये जो पंचलाइट का जो नाटक है ये इंटरनेट पे जाएगा, हम यूट्यूब लाइव पे भी देख पाएंगे, और हमेशा के लिए हम सब एक इतिहास के पात्र हो जाएंगे। तो हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि 100 साल तो बेमिसाल। हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय पे एक सीरीज़ कर रहे हैं, और अभी हम जब आए यहाँ पे तो कई सारे एलुमनाई यहाँ पर मिले। कोई 96 बैच का स्टूडेंट है, तो कोई 95 का है, तो कोई आज वकील है, तो कोई डॉक्टर है, तो तमाम सारे लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए। आप इस 100वें जन्मदिन में मतलब एक इतिहास बन रही है, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है, और मुझे इस बात पे अक्सर खुद को मैं बहुत भाग्यवान मानती हूँ कि हम उस स्थिति में यहाँ पर पढ़ रहे हैं जिस जगह पर हम 100वें वर्ष को मतलब विटनेस कर पा रहे हैं इस विश्वविद्यालय के, और उसके साथ साथ हम 100वें वर्ष को सेलिब्रेट करने के लिए एक एक्ट तैयार कर पा रहे हैं और अपने यूनिवर्सिटी के इतिहास में कुछ अपना योगदान दे पा रहे हैं। उसके लिए उससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए कुछ। यूनिवर्सिटी से क्या कर रही हैं आप? जी, मैं बीए कर रही हूँ, मेरा सेकेंड ईयर है। महिला सशक्तिकरण की एक बड़ी बात कही जा रही है, यूनिवर्सिटी भी संदेश दे रही, सरकार भी तमाम प्रयास कर रही। यूनिवर्सिटी की छात्राएं हैं आप सब लोग, क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी में अभी छात्राओं के लिए किन मुद्दों की ज़रूरत है, किन बातों की ज़रूरत है, अगर बताएं? कि यहाँ पर पूरा छात्राओं की ज़्यादा संख्या, तादाद ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से समझ सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण का क्या रोल है। लाइब्रेरी को लेकर कोई आपके बगल में टैगोर लाइब्रेरी है, जो अपने आप में लखनऊ का सबसे बड़ा शिक्षा का मरकज़, बहुत बड़ी किताब है। तो आजकल युवा किताबों से दूर होता जा रहा है, तो क्या आप लोगों को किताबें पसंद है, पढ़ने जाती हैं? बिल्कुल, किताबें तो सबसे ज़्यादा पसंद है। इसके बारे में नेहा से पूछिए, वो हिंदी की बहुत एमए कर चुकी है। नेहा, हिंदी में कौन सा राइटर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? जयशंकर प्रसाद। मेरा इस पे जो स्पेशलाइजेशन है जयशंकर प्रसाद पे है। कोई अच्छी सी कहानी उनकी बताए, या फिर जो है कोई रचना उनकी शेयर करें हमसे। मुझे सबसे ज़्यादा जो है उनकी कामायनी पसंद है। कहानी इतनी पुरानी रचना हो के अभी तक उसकी जो समाज से सापेक्ष बैठा पा रही है, इसलिए इकलौती उनकी रचना जो मैंने 10th में पढ़ी थी और उसी की वजह से वो मुझे बहुत पसंद है, इसी वजह से मैंने अभी उनको चूज़ किया। तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्राएं हैं हमारे साथ, जो अपनी पूरी भागीदारी कहीं ना कहीं दर्ज कराना चाह रही 100वें जन्मदिन पर। कैमरे के पीछे अभिषेक है और मैं आयुष तिवारी हूँ, और ये लखनऊ विश्वविद्यालय का परिसर है।